पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ रिश्तों के मोर्चों पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण के महज 3 दिन के भीतर ढाका ने भारत के प्रति अपनी विदेश नीति में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारतीयों के लिए अपनी पूरी वीजा सेवाएं बहाल कर दी हैं। इस फैसले को तारिक राज में भारत बांग्लादेश दोस्ती के एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। पड़ोसी देशों के बीच कूटनीति की मेज पर जब बातचीत बंद हो जाती है तो सबसे पहले असर वीजा सेवाओं पर पड़ता है, लेकिन जब ये सेवाएं दोबारा शुरू होती हैं तो ये रिश्तों के पटरी पर लौटने का सबसे बड़ा सबूत होता है। आपको बता दें कि दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर भारतीय नागरिकों के लिए सभी कैटेगरी की वीजा सर्विस फिर से शुरू कर दी है। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि बांग्लादेश में नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने 3 दिन पहले ही देश की कमान संभाली है। सत्ता संभालते ही भारत के प्रति ये उदारता दिखाती है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी नेतृत्व भारत के साथ अपने रिश्तों को स्थिर करने को शीर्ष प्राथमिकता दे रहा है। दिसंबर 2025 में दोनों देशों के बीच रिश्तों में उस वक्त भारी गिरावट आई थी जब छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए थे। चटगांव में भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन पर पथराव हुआ, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से वीजा सेंटर बंद करने पड़े थे। करीब 2 महीने तक मेडिकल और टूरिस्ट वीजा पूरी तरह सस्पेंड रहे, जिससे दोनों देशों के आम नागरिकों को भारी परेशानी हुई। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। शुक्रवार सुबह बांग्लादेश हाई कमीशन ने पुष्टि की है कि अब टूरिज्म समेत सभी कैटेगरी के वीजा चालू हैं। ढाका के इस कदम के बाद भारत ने भी दरियादली दिखाई है। सिलहट में भारत के सीनियर काउंसलर ऑफिसर अनिरुद्ध दास ने स्पष्ट किया है कि नई दिल्ली भी बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सभी वीजा सेवाएं बहाल करने की प्रक्रिया में है। अभी भारत प्राथमिकता के आधार पर मेडिकल और डबल एंट्री वीजा जारी कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द टूरिस्ट और बिजनेस वीजा भी सामान्य हो जाएंगे। ये जैसे को तैसा वाली कूटनीति नहीं, बल्कि सहयोग के बदले सहयोग वाली नई शुरुआत है। इस कूटनीति बदलाव के पीछे सबसे बड़ी कड़ी प्रधानमंत्री मोदी का वो संदेश है जिसे लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ढाका पहुंचे थे। तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में ओम बिरला की मौजूदगी ने ये साफ कर दिया था कि भारत अपने पड़ोसी के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। अब कूटनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के लिए किसे चुनेंगे। अगर वे भारत आते हैं तो ये दक्षिण एशिया की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित होगा। दक्षिण एशिया के इन 2 बड़े पड़ोसियों के बीच वीजा सेवाओं का बहाल होना केवल कागजी प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह उन हजारों परिवारों, व्यापारियों और मरीजों के लिए राहत की खबर है जिनकी जिंदगी इन सरहदों के बीच अटकी थी। तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश का यह कदम भारत के साथ नेबरहुड फर्स्ट की नीति को और मजबूती दे सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।